करती हूँ आप सभी का। आज के इस विशेषांक में हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी के बारे में। पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें कब रखना है। ये एकादशी विशेष सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, तो बहुत ही एकादशियों में विशेष है ये, और पुत्रदा यानी पुत्र प्रदान करने वाली एकादशियों में से एक है, और इस एकादशी का बहुत विशेष महात्म भी है। तो आज की इस वीडियो में इस महात्म को समझते हुए हम ये वीडियो में ये भी जानेंगे कि हम एकादशी के व्रत में क्या खाना है, दशमी के नियम का कैसे पालन करना है, बाल किस दिन धोना है क्योंकि उस दिन मंगलवार है, और साथ ही साथ हमें और क्या नियम जो है उसको फॉलो करना चाहिए, सोना चाहिए या नहीं चाहिए, पीरियड्स में इस व्रत को कैसा करना चाहिए, प्रेगनेंसी में इस व्रत को कैसा करना चाहिए, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो एकादशी का व्रत हम कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में जानेंगे, और पूजा का विशेष मुहूर्त भी जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको कहीं पर भी किसी भी रीज़न पर पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें हमारे परिवार का हिस्सा अवश्य बने। आपका जो एक लाइक होता है वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन और प्रेरणा प्रदान करता है, तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। एक हमारी चैनल की प्लेलिस्ट भी है, आप चैनल में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, एकादशी व्रत के नियम क्या है, पूजा इत्यादि कैसे करनी चाहिए, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर डिटेल में अपलोड किया, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं पुत्रदा एकादशी के बारे में स्टेप बाय स्टेप कि क्या हमें करना चाहिए। तो देखिए, पुत्रदा एकादशी को सबसे पहले पुत्रदा एकादशी के व्रत को संकल्प आप सुबह कर लीजिए। अगर आप पुत्र की कामना करते हैं तो पति पत्नी को ये व्रत साथ में रखना चाहिए, अर्थात जिनको पुत्र नहीं है, निसंतान दंपति हैं, उनको दोनों को साथ में बैठ के संकल्प करना चाहिए। दोनों का आसन आप अलग रखिएगा, पत्नी का आसन अलग रहेगा। पत्नी हमेशा वामांगी मानी गई है, तो वाम स्थान पर पत्नी को स्थान दे, और पति पत्नी दोनों साथ में बैठकर संकल्प करें कि हे भगवान विष्णु, क्योंकि वो जो गुरु हैं और भगवान विष्णु हैं, ये सभी पुत्र के कारक हैं। कहीं न कहीं पुत्र की कामना के लिए लोग भगवान विष्णु की ही पूजा करते हैं, चाहे वो कान्हा जी हो, चाहे जो भी हो, जिस रूप में भी हो, उन्हीं को पूजा करते हैं ज़्यादातर लोग। तो आप दोनों बैठ के संकल्प कीजिएगा कि हे अपना नाम बताते हुए कि मैं पत्नी सहित इस व्रत का संकल्प कर रहा हूँ, इस स्थान से संकल्प कर रहा हूँ, मेरा गोत्र ये है, मुझे इस कामना के निमित्त इस व्रत को कर रहा हूँ। जब आप संकल्प करेंगे तो हाथ में कुछ पुष्प रखिएगा, कुछ दक्षिणा रखिएगा और कुछ जल रखिएगा। हमेशा राइट हैंड पुरुष का होना चाहिए, लेफ्ट हैंड स्त्री का होना चाहिए। जब संकल्प करते हैं तो पुरुष का हाथ नीचे होना चाहिए और महिला का हाथ ऊपर होना चाहिए। इस तरह से बिल्कुल आपको संकल्प करना है, और दोनों साथ में संकल्प कीजिएगा कि पुत्र की कामना से मैं इस व्रत को कर रहा हूँ, या अगर फीमेल कर रही है तो फीमेल अपना बोल लेंगी। लेकिन जो महिला होती है और पुरुष जब इस संकल्प को कर रहे होते हैं तो हमेशा पुरुष का हाथ नीचे होता है और महिला का हाथ ऊपर होता है। पुरुष के हाथ में बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जब पति पत्नी संकल्प लेते हैं तो पुरुष हमेशा महिला के हाथ को अपने हाथ में लेता है। हमेशा पूर्वाभिमुख होकर हमें संकल्प करना चाहिए। तो इस तरह से आप संकल्प करेंगे। ये जो पुत्रदा एकादशी यानी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, पुत्रदा एकादशी का जो आप व्रत रखेंगे, ये रखा जाएगा 5 अगस्त को, यानी 4 अगस्त को आपको दशमी का नियम पालन करना है। उसके बाद 5 अगस्त को आपको व्रत रखना है। अब दशमी के नियम क्या क्या होते हैं, देखिए, सबसे पहले आप दिन के समय पर नॉनवेज तो बिल्कुल नहीं खाना है। उसके बाद मूली, बैंगन, लहसुन, प्याज ये इत्यादि का सेवन हम लोग तो नहीं करते हैं। पूरा दिन में आप लोग जब भी बड़की एकादशी का व्रत रखा जाता है या कोई भी एकादशी आप बीच में रख रहे हैं तो आप उनमें लहसुन प्याज का एक दिन पहले से, कोई भी आप व्रत कीजिए तो एक दिन पहले लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। और उस दिन आप वो वाले ब्रश से ब्रश मत कीजिएगा जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं। तो पहले दादी लोग क्या यूज़ करती थी, दातुन यूज़ करती थी। तो अगर दातुन मिल जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता है तो आप एक ब्रश रखिए जो आप व्रत के दिन यूज़ कर सकें। तो एक अलग सेपरेट ब्रश बना लीजिए और उसको ही यूज़ करके आप व्रत रखेंगे। और उसके बाद संध्या काल में यानी शाम का जब आप भोजन करेंगे उसमें चावल आपको बिल्कुल निषेध नहीं खाना है। उसके इन नियमों का पालन और ब्रह्मचर्य का पालन, क्योंकि पुत्रदा एकादशी का व्रत है, और जब भी आप कोई भी व्रत आप कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। एक दिन पहले बाल धो लें, या उस दिन भी बाल धो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मंगलवार को भी बाल लोग धोते हैं, आप क्या नहीं धोते हैं, जैसे मैंने बताया कि बाल नहीं धोते हैं मंगलवार को, तो आप मंडे को बाल धो सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि वो जिनका पहला संतान पुत्र होता है तो वो मंडे को भी बाल नहीं धोते। तो मंडे को अगर आपके यहाँ बाल नहीं धुलना है तो आप क्या करिएगा, संडे को बाल धुल लीजिएगा। ठीक है, संडे को बाल धुलिएगा और उसके बाद
मंडे को ब्रह्मचर्य, संडे को बाल धुलने के बाद आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। लहसुन प्याज नहीं खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है, मूली बैगन इत्यादि आप त्याग दीजिएगा। तो 10वीं का नियम है, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। उसके बाद एकादशी का जिस दिन रहेगा व्रत, उस दिन आप पूरा मतलब फलाहार खा सकते हैं, सारी चीज़ें ड्राई फ्रूट्स, और उसके बाद आप लस्सी छाछ पनीर जो भी आप खाना चाहें। देख लीजिएगा पनीर शुद्ध होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें मैदा और इत्यादि मिला के उसमें दे रहे हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो पूजा होगा उसका जो विशेष मुहूर्त मैं बता दूं, ब्रह्म मुहूर्त में अगर 4:45 से लेकर 5:38 के बीच जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, यानी सूर्योदय से थोड़ा देर के पहले का समय है, उस समय पर आप बाल गोपाल की पूजा कीजिए। अगर आपके यहाँ ठाकुर जी हैं उन्हीं की पूजा कीजिए और उनसे अपनी मनोकामना रखिए। बाकायदा मंडप बनाइए, केले का मंडप बनता है चारों तरफ, और उसमें ठाकुर जी को बैठाया जाता है और उनके सामने संकल्प लेते हुए कहा जाता है कि भगवान हमें पुत्र की प्राप्ति हो और आपके आशीर्वाद से आप ही के जैसा पुत्र प्राप्त हो, इस तरह से आप संकल्प करके कर सकते हैं। अब बात आती है पीरियड्स की। अगर आप पीरियड्स में हैं तो इस व्रत को कैसे करेंगे? तो देखिए, अगर आप पीरियड्स में हैं तो आपके स्थान पर आपके पति, अगर आपके पति साथ में व्रत कर रहे हैं, वैसे साथ में ही करना चाहिए। एकादशी का व्रत हमेशा संयुक्त रखा जाता है, यानी पति पत्नी साथ में रखते हैं, जैसे मैंने देखा अपने आसपास में, क्योंकि दादा दादी मेरे यहाँ पर साथ में ही एकादशी का व्रत संकल्प किए थे और वो लोग साथ में ही व्रत रहते थे। मोस्टली कपल इस व्रत को साथ में ही रहते हैं। तो एकादशी का जो व्रत होता है और दान भी साथ में ही किया जाता है। तो अगर आपके पति आपके स्थान पर वो ही संकल्प ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पत्नी सहित मैं इस व्रत को करता हूँ, और इस तरह से आप बोल के व्रत कर सकते हैं। अगर वो नहीं है, वो व्रत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मन में भी संकल्प ले सकते हैं। एकादशी के व्रत में कोई वैसा नहीं है, बस आपको पूजा नहीं करनी है। आप गीता जी का भी पाठ कर सकते हैं। मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ कि पीरियड्स का ऐसा रेगुलेशन नहीं है, आप गीता जी का पाठ कर सकते हैं। आपके यहाँ पर सूतक हो, पातक हो, किसी गंभीर स्थिति में आप हो, जब आपका मन बहुत विचलित हो, समय के जो एक मतलब एक उस तरह का माहौल ना हो कि आप बिल्कुल गीता जी की बुक पढ़ सकते हैं और उसको दान भी कर सकते हैं संकल्प के साथ। तो इस तरह से आपको करना है। ठाकुर जी की आपको पूजा करनी है, पंचामृत से स्नान कराना है। वो पंचामृत से जो स्नान कराएंगे वो आप लोग पी लीजिएगा। वो पीकर, चाहे सुबह का सुबह पी लीजिएगा, संध्या को पी लीजिएगा। दोनों टाइम आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं एक टाइम कराना है कि दोनों टाइम करा सकते हैं। देखिए, इस्कॉन में दोनों टाइम पंचामृत से स्नान कराया जाता है। आप जहाँ पर भी हों आप वहाँ पर देख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों टाइम पंचामृत स्नान करा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, मैं लास्ट आपको बता रही हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। आपको दान अवश्य करना है एकादशी के दिन। अन्न का छोड़ के आप बाकी किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं। जैसे इस समय बारिश का मौसम है तो आप छाते का दान कर सकते हैं, चप्पल इत्यादि का दान कर सकते हैं, कपड़े का दान कर सकते हैं। और पुत्र के निमित्त ये व्रत है, यानी पुत्रदा एकादशी का व्रत है, तो बच्चों के खिलौने या बच्चों की पढ़ाई से संबंधित उनके स्कूल में आसपास में आप बच्चों को के लिए भी कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ें भी दान कर सकते हैं जो बच्चे यूज़ करें। तो दान अवश्य करना है। एकादशी का व्रत तभी पूर्ण होता है जब आप दान करें, तो दान अवश्य करिए। दूसरी जो बात होती है, बहुत से लोग बोलते हैं हम गरीब हैं, आप बता देती हैं। मैं ऐसा कोई बहुत बड़ा दान नहीं बताती हूँ। और आप अन्न का भी दान कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी दान कर दीजिए। चावल मत कीजिएगा बस, जैसे आप गेहूँ दान कर दीजिए, गुड़ दान कर दीजिए। जैसे हम लोग के यहाँ पर गुड़ दान होता था, गुड़ हो गया, गन्ना हो गया, कपड़ा हो गया, उसके बाद आलू हो गया, खीरा हो गया, नमक हो गया, नमक भी दान होता है, हल्दी हो गई, इस तरह की चीज़ें आप। और सुहागन है तो आप बिल्कुल सुहाग की चीज़ें दान कीजिए। अगर आप सुहागन हैं तो आप कोई भी व्रत कीजिए, चाहे साप्ताहिक व्रत कीजिए, चाहे आप एकादशी या कुछ विशेष पर्व में भी आप सुहाग की चीज़ें अवश्य दान कीजिए। सुहाग की चीज़ें दान करने से हमेशा सुहाग में वृद्धि होती है, तो हमेशा इस तरह की चीज़ों को दान अवश्य कीजिए। जैसे गजरा वगैरह हो गया, मंदिर में जाके बहुत से लोग माता रानी पर चढ़वाते हैं, तो आप इस तरह की चीज़ें अवश्य दान कीजिए। माता रानी के निमित्त चूड़ी का दान अवश्य कीजिए। तो इस तरह की चीज़ें आपको अवश्य दान करनी चाहिए। उसके बाद एकादशी के जो व्रत की बात कह रही हूँ, एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुनिए। और एकादशी के दिन आप माला जाप भी कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी के निमित्त आप जो है ना, गोपाल स्रोत यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, गोपाल स्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप एकादशी के व्रत को कर सकते हैं। नेक्स्ट डे जिस दिन आप पारण करेंगे, वो पारण का जो समय होगा, जब भी आप पारण करेंगे, स्नान के बाद, पूजा के बाद ही आपको पारण करना है। और अपनी इच्छा रखते हुए भगवान भोलेनाथ से, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, तो भगवान भोलेनाथ का भी दर्शन कीजिए और उनसे भी पुत्र की मनोकामना रखिए। और बाल गोपाल से भी रखिए। आज के दिन बाल गोपाल को स्थापित करना चाहते हैं तो बहुत सुंदर दिन है, एकादशी के दिन आपको रखना है।
साथ ही साथ तुलसी माता अपने दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। आपके आसपास केले का पेड़ है तो वहाँ पे दीपक प्रज्वलित कीजिए। इसके अलावा पीपल का पेड़ है तो वहाँ पर भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो इन तरह की चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं अपने आसपास। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी होगी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे परिवार का हिस्सा अवश्य बनिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते। मिलती हूँ इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की शुभकामनाएं। आप सभी को पुत्र प्राप्त हो ऐसी मनोकामना करती हूँ।